नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की आज से शुरुआत हो गई और आज मतदान का पहला दिन है। अब ये होता क्या है, किसी भी परीक्षा को प्राप्त करने से पहले उसके परीक्षाएं होती हैं और उस परीक्षा को प्राप्त करने वाले जो उत्तीर्ण छात्र होते हैं उनको जाहिर सी बात है कि संवैधानिक रूप से आगे का पद मिलता है। 4th से 5th में जाता है, 11th से 12th में जाता है। ऐसे शिक्षा के क्षेत्र है, वैसे ही जॉब्स के अंदर है। तो ये कैरियर है। अब कैरियर के अंदर भी जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसके अंदर इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, इंटरनल प्रमोशंस के लिए सब उसमें एग्ज़ाम में तैयारियां करते हैं, एग्ज़ाम को पास करते हैं। फिर जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके हिसाब से उनको पदोन्नति मिलती है, प्रमोशंस मिलते हैं। राजनीति भी एक कैरियर है और ये ब्लड के अंदर होता है। बचपन में ही स्कूल के अंदर कुछ जो नोटोरियस स्टाइल के विद्यार्थी होते हैं, जिनको उस समय नोटोरियस कहा जाता है, उनके अंदर एक्चुअल में नेताओं वाले गुण होते हैं, जो विरोध करने में क्षमता रखते हैं, गुणवान होते हैं, अपना विरोध प्रकट करने में। मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, थोड़ा सा बहकने में थोड़ा भी कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा बहकावा होता है। अपितु उनको इस बात का पूरा ध्यान होता है कि किस प्रकार से विरोध प्रकट करना है और किसके सामने करना है। उनको यह ज्ञान बचपन में ही हो जाता है कि प्रॉक्टर के पास जाना है, कि डीन के पास जाना है, कि वीसी के सामने जाना है। सबके लेवल अलग अलग हैं और प्रदर्शन के तरीके भी सबके अलग अलग होते हैं। यह प्रकार से ग्रूमिंग हो रही होती है। विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ के चुनाव होते हैं। जो छात्र संघ के चुनाव होते हैं वो बेसिकली एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है कि अगर यहाँ से बच्चा सीखेगा नहीं तो बड़ा होकर विधानसभा और संसद कैसे संभालेगा, और अगर संसद नहीं संभाल पाएगा तो देश का नेतृत्व कौन करेगा। क्योंकि देश में तो एक लोकतांत्रिक सरकार है और अगर लोकतंत्र की परिभाषा बच्चे को ठीक से नहीं आएगी विथ प्रैक्टिकल, इसका कोर्स तो होता नहीं है कि इलेक्शन के लिए आपने कैसे भाषण देना है, वो सब बाई बिल्ट आ जाता है, पढ़ के आ जाता है, सुन के आ जाता है और आपका एक पैशन होता है, आप बोलना सीख लेते हैं। कुछ इतना बढ़िया बोलते हैं कि समा बांध लेते हैं। उनकी वाणी में मृदु होता है, गुण होता है, शहद होता है, मिठास होती है। उनको इस बात की पकड़ होती है कि श्रोता क्या सुनना चाहता है और मैंने कैसे बोलना है। जब वो श्रोताओं को किसी को जमाई वगैरह आने लगती है तो मंच पर खड़ा होगा जो बोलने वाला व्यक्ति होता है वो देख लेता है कि अब लोगों को मज़ा नहीं आ रहा है तो वो अपना टॉपिक बदल देता है और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे लाके अपने विषय से अलग नहीं हटता, विषय के साथ ही चलता है और यही उसका गुण होता है। जो इन गुणों में परिपक्व होता जाता है धीरे धीरे, शनह शनह, वो म्यूनिसिपैलिटी का टिकट, कारपोरेटर का टिकट, फिर विधानसभा का टिकट, कोई पार्टी ज्वाइन करता है, फिर धीरे धीरे उसका प्रभाव बढ़ता है, संगठन के कार्यों में लगता है, जनता के साथ उसका एक जुड़ाव होता है, जनता उसको कितना समझती है, कितना मानती है, उसके प्रभाव में कितने लोग आते हैं, वो जनता का कितना काम करता है, सब एक दूसरे के पूरक हैं। घर बैठ के नेतागिरी नहीं होती है। आपको नेता बनना है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ता है, जनता की समस्याओं को समझना पड़ता है, उनको देखना पड़ता है और जनता की समस्याओं को दूर करने के प्रयास भी करने पड़ते हैं, सार्थक प्रयास। और ऐसा नहीं कि मैं तो गया था, मैं क्या करूं। एक हल्का सा चुटकुला मेरे को ध्यान आ गया इस विषय में कि एक बार किसी जंगल के अंदर, आप लोगों ने भी सुना होगा, जंगल में जानवरों ने बोला कि भाई हर बार शेर जो है प्रधान बनता है, शेर क्यों बनेगा, हम चुनाव करेंगे और जो जीतेगा वो प्रधान बनेगा। तो उन्होंने चुनाव किया, एक बंदर जो है वो प्रधान बन गया। अब बंदर तो बंदर, एक बकरी आई शिकायत लेके, उसने बोला कि भाई शेर जो है मेरी बकरी उठा के ले गया है, मेरी बकरी को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। तो बंदर ने पेड़ के ऊपर कूदना फांदना शुरू कर दिया, इधर कूदे उधर कूदे, इधर कूदे उधर कूदे। तो बकरी ने बोला कि जी मैंने कुछ आपसे निवेदन किया है कि मेरे बच्चे को शेर उठा के ले गया है और अब दूसरा खाना भी शुरू कर दिया होगा, मेरी बच्ची को बचाओ। तो बंदर ने जवाब दिया कि देख, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, अब तेरी बच्ची को ना बचा पाऊँ तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सिर्फ पेड़ों पर कूदने से मेहनत नहीं होती है, बातों से मेहनत नहीं होती है, आपने उस समस्या का समाधान करने का भी गुण रखना पड़ेगा। अगर समस्याएं सुधरती जाएंगी जनता में आपका प्रभाव बनता जाएगा।
और ऐसे करते 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 जब आप धीरे धीरे लेवल चढ़ते हैं ऊपर, तो आप विधानसभा का भी चुनाव लड़ने लगते हैं, टिकट मिल जाता है। टिकट आपके कई गुणों को देखने के बाद मिलता है, कई उसके क्राइटेरियाज होते हैं हर पार्टीज के, जो समीकरणों को देखने के बाद आपको टिकट मिलता है। जब आप उस टिकट पे दावा प्रस्तुत कर देते हैं और आप चुनाव में खड़े हो जाते हैं, तो जो नॉमिनेशन फाइल करते हैं वो तो होता है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने की डेट, कि आई एम कंटेस्टिंग। फिर आपके कागज़ों को जांच पड़ताल की जाती है और आप पास हो जाते हैं। फिर आ जाती है कंटेस्टिंग की डेट, और इस बीच का जो समय होता है वो होता है आपके एग्जामिनेशन का। वैसे मेंस एग्ज़ाम वगैरह जितने भी होते हैं उसमें 10 पेपर होते हैं, 8 पेपर होते हैं, 7 पेपर होते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, एग्जामिनेशन के हिसाब से पेपर्स होते हैं। लेकिन इसमें 30-35 दिन का जो टाइम मिलता है नॉमिनेशन फाइल से लेके इलेक्शन डेट के एक दिन पहले तक, रोज़ आपने रियाज करनी होती है, रोज़ आपने जाना होता है, रोज़ जनता के बीच में जाकर भाषण देना है। अब इस भाषण में क्या होता है, जब आपको ये पता चल जाता है कि आपका प्रतिद्वंदी आपसे थोड़ा भारी पड़ रहा है, तो आप क्रोध में आ जाते हैं। आप ये सोचते हैं कि उसको मैं कैसे हटाऊं। अब अपने जीतने का मार्ग छोड़ के गलत रास्ते में चले जाते हैं, और कोई भी क्रोध में शुरू किया गया कार्य शर्मिंदगी में समाप्त होता है। ऐसा भी हमने देखा है कि जोश जोश में कुछ बोल गए, बाद में फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। ये होता है संयम के ऊपर अंकुश का टूट जाना, और आदमी भटक जाता है। और जब चुनाव होते हैं, चुनाव को जो नतीजे आते हैं, उसके बाद फिर आपका रिएक्शन, एक्शन है तो रिएक्शन, और अगर जीत गए तो वो रिएक्शन होता है, हार गए तो रिएक्शन होता है। हारने के बाद ये देखना चाहिए कि हम हारे क्यों, उसका मंथन करना चाहिए, कहाँ गलती हो गई। क्योंकि जो भी आप काम करते हैं उसकी एक रणनीति होती है। जैसे जब शतरंज का खेल होता है तो उसमें 2 लोग खेलते हैं, 1 बाई 1। जब लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, इस प्रकार के कई अनेकों खेल हैं जिसमें डबल्स होते हैं, 2-2 खिलाड़ी दोनों साइड से खेलते हैं। कुछ खेल इस प्रकार के होते हैं कि उसमें सारे खिलाड़ी एक साथ मैदान में खेलते हैं। क्रिकेट में तो एक टीम पूरी पूरी 11 खिलाड़ी होते हैं, और दूसरी टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आते हैं। लेकिन फुटबॉल, हॉकी, बेसबॉल, इस प्रकार के अनेकों खेल हैं जिसमें पूरी टीम मैदान पे होती है, और वो इस प्रकार का प्रयास करते हैं कि खेल को किस रणनीति के आधार पर बढ़ाया जाए। रणनीति क्या होती है? रणनीति 2 प्रकार से बनती है। पहला तो आपका उद्देश्य है कि आपने जीतना है, गोल मारना है। गोल मारना मतलब चुनाव जीतना है। उसके लिए रणनीति रणनीति ये होती है कि आपने अपोजिट टीम की कमियों के ऊपर वार करना है, वो कहाँ कहाँ पे कमज़ोर है। जाहिर सी बात है, खेल के अंदर कमियां दूसरे प्रकार की होती हैं कि इनकी पासिंग सिस्टम ठीक नहीं है, या इनके इन 2 खिलाड़ियों के बीच में बनती नहीं है, तो आपने उन पे चेक लगा दिया, ये एक दूसरे को पास नहीं देंगे। लाइकवाइज ये आपकी एक कूटनीति चाल होती है। वैसे ही चुनाव के भाषणों के अंदर भी आप एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जो थोड़ा से घिनौने और गंदे साइड में चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सा पर्सनल से भी हो जाते हैं। वो आप संयम से उतरने लगे। अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। गलत करेंगे तो जाहिर सी बात है, फिर जैसा आप बॉल फेंकेंगे जवाब भी आपको वैसे ही आएगा। आपने अगर किसी पे पर्सनल अटैक किया तो आपके ऊपर भी पर्सनल अटैक आएगा, आपको बुरा लग सकता है, और आप आवेश में आके कुछ भी अनाप शनाप बक सकते हैं, और फिर वो आपकी इमेज को ख़राब कर देता है। तो ये भी कंट्रोल की चीज़ है। रणनीति के अंदर आपने ये देखना होता है कि अगले की क्या खेल है, अगला कौन सी चाल चलेगा। वोट लेने के लिए उसने जनता के सामने क्या क्या वायदे किए हैं, क्या वो वायदे पूरे होने लायक हैं? अगर पूरे होने लायक हैं तो हमारे मैनिफेस्टो में क्यों नहीं है, हमसे कैसे मिस हुए? और अगर पूरे होने लायक नहीं है, भ्रम है, तो आप उस भ्रम के ऊपर अटैक करते हैं। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं कि ये चुनावी वायदे करते हैं, झूठे वायदे करते हैं, ये हम रोज़ सुनते हैं। लेकिन आपने अपनी स्थितियों पे कायम रहना है। जो आंसर्स आप लिख के आ रहे हैं वो सटीक तथ्यों पे आधारित और विद द फैक्ट्स होने चाहिए। हे वे में बात नहीं बनती। वही चुनाव परिणाम होते हैं, और जो चुनाव परिणाम में जो चुनाव जीतता है उसका सत्ता का मार्ग खुलता है, जो एग्ज़ाम पास करता है उसका पदोन्नति का द्वार खुलता है। तो ये सब चुनाव चुनाव की जो जितने भी जीवन के अंदर इस तरह के चुनाव चुनौतियाँ आती हैं, ये प्रकार की
बाधाएं नहीं है, ये सब रेड लाइट्स हैं। अपने थोड़ा संयम से रुक के इंतजार करना है। ग्रीन लाइट आपका वेट कर रही है। जो उस ग्रीन लाइट का इंतजार करने में सफल रहता है, मौका नहीं चूकता है, वो निकाल लेता है। और अवसर कभी भी बता के नहीं आता, मौका कभी बता के नहीं आता है। आपको हर वक्त तैयार रहना है। किसी ने चूक के कोई बॉल फेंकी, आपने लपक के उसको कैच किया और आप मैच जीत गए। यही जीवन है, यही खेल है, यही रणनीति है, और यही हमारा सबका ध्येय है कि हम सफल हों, जीते। जीतेगा तो एक इलेक्शन के अंदर, एक चुनाव में, सारे तो नहीं जीतेंगे, लेकिन हाँ, प्रयास करता रहेगा। दूसरा गलती करेगा, आपको मौका मिलेगा। दूसरे की चूक आपका अवसर। इस अवसर को ना चूकें, नहीं तो फिर वो किसी तीसरे का अवसर बन जाएगा। यही जिंदगी है, यही खेल है। हम ना चूकें, ये ध्यान रखें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।